गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तू ही काली तू ही कालिका तू ही कालन को काल लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल। गुरु तुम्हारे चरण की रजमस्तक लई धार नाब पड़ी मझधार में वह खेच लगइयो धार। आदरणीय भगवत बंधु मेरी माता बहनों, समस्त ग्रामवासी और सभी माताएं बहनें इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परिषद को भगवान की अनन्य लीलाएं उन्हें सुना करके और उनके जीवन को धन्य कर रहे हैं। गंगा का किनारा है, हरिहर क्षेत्र है, जहां कि आप अभी ने शंकर भोलेनाथ का विवाह इनकी पत्नी शत्रुपा हुई। ध्यान से सुने सभी माताएं बहनें भाई बंधु। मनु महाराज के उत्तानपाद प्रिय व्रत दो बेटे थे। जब महाराज ने अपना समय पूर्ण किया, धरती के सम्राट बन गए, तो अपना समय पूर्ण करने के बाद अपने ज्येष्ठ बेटा उत्तानपाद को इस धरती का राजा बना करके और परम धाम के लिए प्रस्थान किया। अपने पिता के आचरण पे चलते हुए महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद ने बड़ा ही भव्य राज चलाया। बड़ा नेक सुशील महाराज उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनेति। हे परिषद महाराज, सुनेति के कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा के सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। तो इस बात से रानी बड़ी दुखी रहती थी अपने स्वामी के चेहरा को निहार के, क्योंकि राजा हर समय जो भोजन करने के पास अपने कक्ष में आराम करते तो उन्हें रातों रात नींद नहीं आती। वही सोचते रहते थे कि हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया जो इस जन्म में मुझे संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह राजा की उदासी देख उस बड़ी रानी ने, जो रानी पटरानी थी सुनेति, अपने स्वामी के मन को जान करके और चरण दबा रही हैं। महाराज आराम कर रहे हैं। तो रानी कहती है कि महाराज, आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जानती हूं कि मेरे कोख पर पत्थर पड़ गए, मैं तुम्हें एक सुंदर बालक नहीं दे सकी, पर मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा और आज मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। उत्तानपाद कहने लगी, रानी तू कहना क्या चाहती है? महाराज, रानी कहे सुनो पति म्यारे, रानी कहे सुनो पति प्यारे, तुम बात मान लो मेरी रे।
महाराज मेरी कूख लिखो ना ललना, तारी कह चरणन की चेरी रे। विवाह करो तुम अपनो स्वामी, तुम घर में लइयो रानी रे। आज रानी सुनेती ने हाथ जोड़ करके विनय किया और कहा महाराज मेरा कहा मानो अपना दूसरा विवाह कर लो। इतना सुनते ही राजा उठ के बैठे हो गए और कहा कहे रानी तुमने कहा मैं अपना विवाह रचा लूं। बोले हाँ महाराज मैं तुम्हें बालक नहीं दे सकी, तुम्हारा आगे वंश कैसे चलेगा। महाराज उत्तानपाद ने कहा रानी होश में हो ना। कहते हैं कि सौती दूसरी अरे सौती चून की बुरी बनाई, तुम सुन लो ध्यान लगाई रे। दूजो विवाह रचाए लूं अपनो, देख कदर तेरी उठ जाई रे। आज महाराज ने कहा कि रानी मैं तुम्हारे कहने से अपना विवाह रचा लूं, आने वाली न जाने कैसी होगी, तुम्हें कैसे रखेगी, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। रानी बोली महाराज जैसे राखे सोती चून की, मैं वैसे ही वचन निभाऊंगी, हुक्म बजाऊंगी मेरे साजन, देखो मैं दासी बन जाऊंगी। आज इस तरह रानी सुनेती ने महाराज को कह दिया है महाराज जैसे मेरी बहन राखेगी मैं वैसे ही रहूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर मेरे कहने के अनुसार तुम अपना विवाह रचा लीजिए। तुम्हें मेरी सौगंध है महाराज, तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तुम वही करो जो मैं कह रही हूं। हे राजन परिषद, उस समय राजा की एक नहीं चलने दी। उस सुनेती ने अपने महाराज का विवाह क्यों कराया? एक संतान का सुख भोगने के लिए। क्या नहीं था महाराज के पास? राजपाट, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। इसी वास्ते रानी ने अपनी ही बहन सुरुचि का विवाह महाराज उत्तानपाद के साथ करवाया। जब डोला लेकर के दरवाजे पे आए, कहारों ने डोली रख दी। राजा उत्तानपाद ने कहा है महारानी हमारे पूर्वजों की रिवाज है, आप डोले से नीचे उतरिए और महलों में कदम रखो। रानी ने पर्दा उठाया डोली का, दरवाजे पे बड़ी रानी खड़ी है जिसका नाम है सुनेती। आज देखते ही वो रानी कहती है महाराज इस घर की कह रहे, इस महल की कह रहे, मुझसे जाने की? बोले हाँ। नहीं नहीं महाराज, इन महलन नहीं जाऊंगी। रानी ने डोली में बैठे कहा, कदम नहीं रखा नीचे। इन महलन नहीं जाऊंगी, साजन न्यारे महल बनवाऊंगी। महल नहीं जाऊंगी, साजन न्यारे महल
आगे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज वो रानी कहती है कि महाराज खाऊं अन्न पीवो पानी, खाऊं अन्न पीवो पानी, खाऊं अन्न पीवो पानी, खाऊं अन्न पीवो पानी। घर में सोती दूसरी रानी, घर में सोती दूसरी रानी, नाम खुद देखूंगी महाराज, नाम खुद देखूंगी, साजन न्यारे महल बनवाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, साजन न्यारे महल बनवाऊंगी। और महाराज जिस घर में मेरी सौत रहती है, भला उस घर में मैं कैसे जाऊं? मैं तो सौत का मुख भी नहीं देखना चाहती। राजा कहने लगे रानी, जिसे तुम सौत समझ रही हो, अरे वह तुम्हारी बहन है, वो सौत नहीं है। नहीं नहीं महाराज, नापग धरू न उतरू डोली, 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 मर जाऊं खाई जहर की गोली, मर जाऊं खाई जहर की गोली, और एक प्राण गमाए दूंगी महाराज, के प्राण गमाए दूंगी, साजन न्यारे महल बनवाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, साजन न्यारे महल बनवाऊंगी। इस तरह लोग तमाशा देख रहे हैं। रानी अपनी जिद पे अड़ी है, डोली से कदम नहीं रख रही है। महाराज तान पात कहते हैं, रानी हथेली पे आम नहीं उगते देखा, महल बनवाऊंगा, देर लगेगी, तब तक तुम डोली में बैठी रहोगी, तुम चलो, यही तुम्हारी इच्छा है कि हम मुख नहीं देखना चाहते, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए महल में दीवार खड़ी करवा देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसको कहते हैं माताओं बहनें सौत। सौत चून की भी बुरी होती है। आने की देर नहीं हुई, वो आते ही उसने महल में दीवार खड़ी करवा दी। जो राजा अपनी बड़ी रानी से प्रीत करते थे, उसी के कहने अनुसार विवाह करके लेके आए, लेकिन उस छोटी रानी को अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, अभिमान था। उसने कुछ ही दिनों में राजा को अपने वश में कर लिया, और जो बड़ी रानी का हक था वो सब राजा ने छुड़ा करके उसके प्रेम जाल में फंस करके उस छोटी रानी के हाथ में दे दिया। लेकिन बड़ी रानी ने इस बात का दुख नहीं माना, सिर्फ भगवान से यही विनती करती रही कि हे प्रभु, मेरे नहीं तो मेरी बहन के ही कोई सुंदर सा बालक दे दे, जिससे कि देख देख करके हमारा जीवन सफल हो जाए। जो बड़ी रानी है, किसी दास दासियों के हाथों से भोजन नहीं बनवाने देती, स्वयं भोजन बना करके अपनी छोटी बहन राजा को भोजन खिलाती है। तब कहीं भोजन जो दूखा सूखा बच जाता है उससे वो पान करती है। कुछ ही समय में उस रानी बड़ी का उस छोटी रानी ने बेहाल कर दिया। मेरी बहनों, माता हो, जो सौत सौत के लिए ऐसा करती है,
बड़ी रानी उसे अपनी बहन समझती है। ऐसा हाल हो गया उस दुखिया का। ध्यान दीजिए, काऊ दिन भोजन ना मिले और काऊ दिन नमक न साग है, काऊ दिन भूखी ही रहे महल के बिड़ारे काग है। जो भोजन बच जाता है महाराज चले जाते हैं, और जब छूट बड़ी आती है जब तक छोटी, उस बचे हुए भोजन को उसे खिलाने के लिए किस तरह उसे बिगाड़ती है, किस तरह उसको दुख देती है। सब्जी में कभी पानी मिला देती है तो कभी नमक डाल देती है, रोटियों के टुकड़े कर देती है, कभी पानी में भिगो कर रख देती है, उसे खाने में भी बड़ा कष्ट देती है। लेकिन बेचारी वो भगवान का प्रसाद अपने पति की छूटन मान करके उसे बड़े प्रेम से खाती है और भगवान विष्णु जी का भजन किया करती है। एक दिन राजा अपने धर्म से भूल बैठे, राजा ने उस रानी के प्यार जाल में फंस करके अपना धर्म भूल गए। सो विश्व विजयी कहने वाला एक रानी की सुंदरता को देख करके उसके पागलपन में डूब गया, अपना धर्म उसने खो दिया। हे माताओं बहनों भाइयों, एक दिन राजा को होश आया, बहुत दिन हो गए हम तो अपनी कचहरी में भी नहीं गए। जब से हमारी छोटी रानी आई है तब से हम तो कोई कार्य नहीं कर सके। ये राजाओं का कर्तव्य नहीं है। अपनी छोटी रानी से कहा, रानी हम आखेट करने जाएंगे और शाम तक आ जाएंगे। बोले हाँ हमारा चले जाओ, जाओ मगर लौट के आओ। सूरज उदय होने से, सूरज डूबने से पहले ही आप मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उधर मत जाना। रानी महाराज को धमका रही है, आंखों ही आंखों में, उधर मत जाना। राजा कहने लगे, हाँ हाँ हम तुम्हारे पास ही आए। भगवान की लीला। हे परीक्षित महाराज, शिकार खेलने के लिए राजा सुबह घोड़ा पे सवार होकर के निकल पड़े। खेलन चले शिकार, भूपने मतों कमायो है। अरे खेल न चले शिकार, भूपने मतों कमायो है घोड़ा असवार, भूप जंगल में आयो है। अरे घोड़ा असवार, भूप जंगल में आयो है। राजा जैसे ही जंगल में पहुंचे, क्या देखा? अरे सिंह एक आगे मिल जाई, अरे सिंह एक आगे मिल जाई। अरे भागो जान बचाई के नाहर देखो अकुलाई। अरे भागो जान बचाई के नाहर देखो अकुलाई। अरे भूपज के संगई धायो है, अरे भूपज के संगई धायो है। हाँ कर अपनी छल बल माया से तीर चलायो है। हाँ कर अपनी छल बल माया से तीर चलायो है। सुबह से शाम हो गई, वह सिंह छुपता रहा, दिखाई देता रहा, लेकिन महाराज का निशाना चूकता रहा।
शाम हो गई। अरे आंख की ओट भयो जाई, अरे आँख की ओट भयो जाई, राम कृपा से बचो सिंह तुम सुन लो मेरे भाई। हे राम कृपा से बचो सिंह तुम सुनियो मेरे भाई। क्या हाल है? घोड़ा थको भूप हार्यो, अरे सूर्य अस्त इत भयो के जग में है गो अंधियारो। अरे सूर्य अस्त इत भयो के जग में है गो अंधियारो, अंधेरा हो गया, सूर जंगल में ही छिप गया। राजा ने सोचा चलो आज नहीं तो कल सही, आज तो सिंह हमारे हाथों से निकल गया। अरे भूप तब लौट नगर आए, अरे भूप तब लौट नगर आए, अरे फाटक बंद सुरक्षी रानी के महलन के पाए। अरे फाटक बंद सुरक्षी रानी के महलन के पाए। हरि की कृपा है राजन परिषद है। जब तक राजा आए जंगल से लौट के देर हो गई। बड़ी रानी ने भोजन बना के रख दिया। वो जानती थी कि मेरे स्वामी आखेट करने यानी शिकार खेलने के लिए गए हैं, हारे थके आएंगे। उस रानी का बड़ी का नियम था जब तक महाराज को भोजन नहीं करा देती तब तक वो एक बूंद पानी की जिह्वा पे नहीं रखती थी। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, राजा आए, छोटी रानी महाराज का इंतजार नहीं कर सकी क्योंकि वो तो अभिमानिनी थी, वो घमंडी थी। खुद उसने भोजन पान कर लिया और दासी से कह दिया कि महल के फाटक बंद कर दो, राजा आए तो कह देना कचहरी में सो जाए। लेकिन राजा जब फाटक पर पहुंचे हैं तो सुरची के महल बंद है। राजा कहते हैं हे विधाता, बड़े दिनों के बाद आज मुझे तूने मौका दिखाया है। मैं बड़ी रानी से बहुत दिन हो गए मिला तक नहीं। आज मैं अपनी बड़ी रानी के पास जाऊंगा। लेकिन राजा जब अपना रुख मोड़ करके रानी के फाटक की तरफ चले, वो पतिव्रता जल का लोटा लेके दरवाजे पे खड़ी थी, अपने स्वामी की बाट निहार रही थी कि मेरे स्वामी आ रहे होंगे। जिस वक्त राजा ने अपनी बड़ी रानी का भाव वो देखा, राजा निहार रहे हैं, पास पहुंच गए। रानी के खुशी के आंसू उसकी आंख में छलक रहे थे। लौटे सुनेती पास में, भूप गई जब आए, ले लोटा ठाड़ी मिली, पति की आस लगाए। राजा ने कहा धन्य है रानी तेरे लिए और तेरी तकदीर के लिए। आज तू मेरा अपना विवाह न रचाती तो अपने पहलों में कुल्हाड़ी तू क्यों मारती? मेरा दोष नहीं है। हर महारानी ने जैसे राजा के वचन सुने तो कहने लगी, महाराज भला मैं आपको दोष कहां ठहरती हूं, कहां देती हूं? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप ये जल पी लीजिए क्योंकि थक गए होंगे, जल पी करके तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और कृपा करके तुम मेरी बहन के पास ही चले जाए, क्योंकि तुम्हें जब देखेगी मेरे पास वृथा तुमसे झगड़ा करेगी
और कष्ट मुझे होगा। राजा कहने लगे, रानी आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे पास ही रहन को गुजारेंगे। उसी रोज रानी रसला से नुर्ची हुई थी। कहते हैं कि जो विधाता के लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता। उसी रोज राजा ने बड़ी रानी के पास रात व्यतीत की और भगवान की इच्छा के अनुसार वो रानी बड़ी गर्भवती हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इसको कहते हैं हरि की माया। उस संतान के खातिर अपने स्वामी का उसने अपनी बहन के साथ विवाह कराया और गर्भ आया तो पहले उसी के उदर में आया। ठीक 2 महीने के बाद छोटी रानी भी गर्भवती हुई। समय आने पर महाराज परीक्षित दोनों ने एक एक पुत्र का जन्म दिया। बड़ी रानी ने पुत्र पहले दिया। राजा ने खुशी जरूर मनाई, लेकिन मन ही मन मनाई उस रानी की भय से। और जब उसके पुत्र हुआ, बड़ा धूमधाम से गाजे बाजे बजे, लड्डू बटे, दान लौटाया गया, दोनों का नाम संस्कार कराया। राज्य धर्म की खातिर छोटी रानी का पुत्र था, उसका उत्तम राजकुमार नाम रखा, और बड़ी रानी का पुत्र जो था उसका ध्रुव राजकुमार रखा। इस तरह दोनों बच्चे जिनका लालन पालन होता है, जब घुटमन चलने लगे बालक, एक दूसरे घुटमन चलते चलते अपने अपने घर से निकल के आते हैं, देहरी में आके दोनों मिल जाते हैं। दोनों बच्चे बड़े खिलखिलाते हैं, आपस में खेलते हैं, छोटे छोटे बालक। बड़ी रानी देखती है, बड़ी खुश होती है, दोनों को पुचकारती है। और जो छोटी देखती है ना तो जल जाती है, आती है क्रोध करके, अपने बालक को घसीट के ले जाती है और बीच देहरी में आके झकझोर के उसे आंगन में दबोचती है, करती है, उधर मन जाया कर, वो तेरा भाई नहीं, तेरा भाई नहीं है, वो मेरी सौत का लड़का है। लेकिन बालक क्या जाने, बालकों को तो वही करना है जो उनको मन भाता है। इस तरह धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था दोनों की हो गई। रानी बड़ी अपने बेटा ध्रुव को समझाती और कहती है, लाला आज मेरे किस्मत का ये खेल है जो कि तुझे अपने पिता का हक तुझे नहीं मिल पा रहा है। बेटा तू घबराना मत, चिंता मत करना, आज मेरे दिन खो गए हैं, एक दिन वही भगवान मेरे दिन खोए हुए वापस लाएंगे। ध्रुव अपनी माता को पुचकारता है, कभी थोड़ी सी हाथ लगाता है, लेकिन अपनी माता को वो बोर नहीं होने देता है। लेकिन दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बिन भोजन नहीं करें, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन समय सब कुछ करा देता है परीक्षित महाराज, समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन उत्तम ने कहा, भैया चलो आज पिताजी के पास चलेंगे, कचहरी लगी हुई है। ध्रुव ने कहा, भैया मौसी जी देखेंगी बहुत नाराज हो जाएंगी, तुम्हें डांटेंगी और दुख मुझे होगा। उत्तम कहने लगे, तो तुम मेरा, इसका मतलब तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो क्या? मेरी खातिर तुम इतना कष्ट भी नहीं झेल सकते? ध्रुव ने कहा, भैया मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, तो फिर किस बात का डर? चलो ध्यान दीजिए। लगी कचहरी जब भूपति की,
मन में खुशी मनावे रे। लगी कचहरी जब भूपति की मन में खुशी मनावे रे। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग जावे रे। जिस वक्त दोनों भाई कचहरी में पाम रखा, सभासदों ने देखा जुगल जोड़ी दोनों की, देख करके सभी सभासद खड़े हो गए। ध्रुव बड़ा ही प्यारा था, घुंघराली बार, थोड़ी पे तेल है, होठों पे मुस्कुरान है, बड़ी बड़ी आंखें। दोनों भैया गले गलवैया डाल के चले जा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग निहार रहे हैं कि हंसों की सी जोड़ी उनकी, अरे चंद्र बदन ध्रुव तारो रे। गोदी लया उठाए ध्रुव को, कंठ लगा पुचकारो रे। भरी कचहरी थी, राजा ने पुत्रों के प्रति अपना प्रेम उमगाया, गद्दी छोड़ के खड़े हो गए, अपने बड़े बेटा को उठा के गोद में और मुख को चूमने लगे। छोटी रानी गोख में बैठी है, वो देख रही है ये क्या हुआ। उत्तम कुमार जको नीचे ठाड़ो, बासुरची ने लख पायो रे। गांधी जी मन में करी न दहल नार ने, आय के बचन सुनायो रे। भरे दरबार में शर्म नहीं की, उस रानी ने अपने राजा का अपमान किया और कहा महाराज कि काग बिडार नहारी को सुतु गोदी में बैठा रो रे। मेरो सुत जी नीचे ठाड़ो जा गादी बैठ नहारो रे। राजा देखते रहे, रानी अपमान कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी सौत का लड़का तुमने गोद में उठा लिया और मेरा पुत्र नीचे खड़ा है जो इस गोदी और गादी का मालिक होने वाला है, धिक्कार है तुम्हें। उस रानी ने भरे दरबार दया जोर से धक्का मारी, जन नीचे ध्रुव उतारो रे। रोवत रोवत ध्रुव जब बेटा और मैया के ढिंग जायो रे। उस रानी को जरा भी मोह ममता नहीं आई और ध्रुव जैसे बेटा को गोदी से खींच करके और बाहर खड़ा कर लिया और कहा, नीच पापी, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस गोदी में बैठ गई। जोर से धक्का मार दिया, धरती पे पुत्र गिर पड़ा और उठ के अपनी माता मौसी को देख रहा है जिसकी आंखों में आंसू है। पिता गद्दी पे बैठा है लाज का मारा
अपनी रानी को टोक नहीं सका। राजा ने उठने की कोशिश भी की, रानी ने वहीं की वहीं अंकुश लगा दिया। कहां जा रहे हो? वहीं बैठ जाइए। चुपचाप से बैठ गए राजा। हे राजन परिषद, नन्हा सा बालक है, उसके हृदय पे कितनी बुरी चोट बैठी है। उसकी मौसी ने कहा, अरे नीच पापी, तू पूर्व जन्म का अभागा है। ये मौसी ने ध्रुव को कहा। कहते हैं माता बहनों कि पुत्र को जब मां मारती है, डांटती है, तो पुत्र भाग करके और पिता की गोद में छुप जाता है कि मेरे पिता मुझे बचा लेंगे। और जब पिता डांटता है तो भाग के अपनी माता के आंचल में बच्चा छुप जाता है कि मेरी मां मुझे बचा लेगी। लेकिन यहां दोनों निर्मोही हैं। ध्रुव ने कहा कि माता, मेरा दोष ही क्या है? तुम ही माता हो और मेरी वो भी माता है। मैं तेरी माता नहीं हूं, तेरी माता वो है जो मेरी नौकरानी है। वो काग बिड़ारनहारी है। अरे तुझे इस गोदी का ही लालच है तो जा भगवान का भजन कर, और मर करके तू मेरी उदर कोख में आएगा। जब मेरी कोख से जन्म लेगा, जब तू इस गोदी का बैठने का हकदार होगा। आज ध्रुव का ही का रुका नहीं मेरे भागवत बंधु, रोता हुआ अपने माता पिता को देखते हुए चला जा रहा है। उत्तम ने कोशिश किया तो उत्तम की बाह पकड़ के उसे भी झटक लिया कि रोबत धब मैया ढिंग आयो, नैनन से जन नीर बहायो, और ऐसे कही उचार रे मौसी जी ने धक्का मार मोए गाली दी हजार रे। रोवत धब मैया ढिंग आयो, नैनन से जन नीर बहायो, ऐसे कहीं उचार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार रे। आज ध्रुव कहीं का बना हुआ है। मां पूछ रही है, बेटा क्या बात है? तेरे पिता ने कुछ कह दिया या तेरी मौसी ने तुझे फटकारा या भैया उत्तम ने कुछ कहा? बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं निकल पा रहा है, ही का बंधा हुआ है, रो रहा है। अपने हृदय से लगाया, सर को थपथपाया। तब ध्रुव ने कहा, मां भैया उत्तम ने आज जिद करके मुझे पिताजी की कचहरी में ले गए। मां कहने लगी, बेटा मैंने तुझे मना किया था कि तू उधर मत जाना। मैं नहीं चाहती तेरे नन्हे से शरीर में कोई धब्बा लग जाए या किसी प्रकार का दुख पैदा हो जाए। बेटा तू झेल नहीं पाएगा। और आज वही हुआ। क्या हुआ था? बोल बेटा। खेलत कूदत दोनों भैया गए पिता ढिंग आई रे। अरे खेलत कूदत दोनों भैया गए पिता ढिंग आई रे। जब हम पिताजी के पास पहुंचे, पूरी कचहरी हमें देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और पिताजी बड़े खुश हो गए। मां और इतना प्रेम किया मेरे पिता ने आज उठ करके मुझे और अपनी गोदी में उठा लिया। करके भारी प्यारी आज मोए गोदी लयो उठाई रे। करके भारी प्यार आज मोए गोदी लयो उठाई रे।
और करो प्रेम को प्यार रे। मौसी जी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे। हे माता, पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया, मेरी मौसी से सहन नहीं हुआ, भरे दरबार में आकर के पिताजी को उन्होंने फटकारा और मुझे बाह पकड़ के नीचे जमीन पर उतार के धक्का मारा और कहा तू नीच है, पापी है और तुम्हें गाली दी मां। एक बात है मां, तुम्हें मेरी सौगंध है, आज तक मैंने कुछ नहीं तुमसे कहा। हे मां, आज ये तेरा बेटा तुझे पूछ रहा है, मुझे सही बता दे, क्या मैया मेरे पिता नहीं है कि मुझे अंत से ले आई? अरे क्या मैया मेरे पिता नहीं है, क्या मुझे अंत से ले आई? जाको भेद बताए दे मैया, मुझको दियो समझाई। अरे जाको भेद बताए मेरी मैया, मुझको दियो समझाई। मैं तो रहो विचार रे। मौसी जी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे। हे माता, तू मुझे सही बता दे, क्या मैंने तेरे उदर से जन्म नहीं पाया या वो मेरे पिता नहीं? मां बोल, तू क्यों नहीं बोलती? क्या मुझे बाजार से खरीद के लाई थी या तूने मुझे कहीं मार्ग से उठा के लाई थी? तब माता अपने बेटा को सीने से लगा के पपक के रोने लगी, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, मेरे लाल आगे मत पूछे, वही तेरे पिता है, मैं तेरी मां हूं, मेरी ही कूख से तूने जन्म लिया है। नहीं नहीं बेटा, आज मेरे दिन खो गए हैं, भगवान का भजन कर बेटा, कल वही दिन मेरे वापस लेकर के आएंगे। ये मुझे बता दे, तेरी मौसी ने तुझे और क्या कहा था? मुझे कहा था तू पापी है, नीच है, तूने उस अभागिन काग बिड़ारनहारी को दर्श तूने जन्म लिया। यदि इस गोदी का लालच है तो जा भगवान का भजन कर और फिर तू मर करके मेरी उदर से तू पैदा होगा। जब इस गोदी में बैठने का हकदार होगा, वह मौसी भी कहती है कि तू जा भगवान का भजन कर। और हे माता, तू भी कह रही है कि वो मेरे भगवान खोए दिन वापस लेकर के आए। अब तो माता, तेरे चरणों की सौगंध, यदि मैं तेरा सच्चा पुत्र हूं तो अब यहां मैं एक पल नहीं रहूंगा और भगवान को ढूंढने जाऊंगा। जहां भी मुझे मिलेगा मैं ढूंढ करके ही वापस लौटूंगा। और यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो फिर मैं लौट के नहीं आऊंगा माता। तब माता कहती है कि बेटा, मेरी आंखों के तारे, मेरे प्राणों के पारे, तू अभी छोटा है, नादान है, तू जीव जंतु ही तुझे खा जाएंगे, जंगल में तू कहां रहेगा? बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा मेरे लाल। ध्रुव कहता है, मां, मैं उस भगवान से जाके पूछूंगा मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस तरह मेरी मौसी ने मुझे कलंकित कर कहा तू पापी है।
अब मुझे आज्ञा दे मां। तब माता अपने सीने से लगा करके अपने ध्रुव जैसे बेटा को और समझाने लगी और कहती है, बेटा तू कहां जाएगा रे? मान ले ध्रुव बेटा बचन हमारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे। मान ले ध्रुव बेटा बचन हमारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे। तू रोवे मत, मुझे हंस करके विदा कर मां। तेरी सौगंध उस भगवान को मैं ढूंढ लूंगा। आज मैया बाह पकड़ के कहती है, बेटा धीरज दिल में बेटा कौन बंधावे, धीरज दिल में बेटा कौन बंधावे, तो बिन छैया मोकू चैन न आवे, तो बिन छैया मोकू चैन न आवे। आँखिन की आगे रहना हो, आँखिन के आगे रहना नैनों के तारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे। हे बेटा ध्रुव, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही मेरा तारा है। तू यदि चलो गयो मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन है बेटा मेरा, कौन है? कहते हैं लाला, और ध्यान दे मेरे बेटा, बारी उमरिया तेरी 5 बरस की, बारी उमरिया तेरी 5 बरस की, बात न जन्मे लाला धर्मों करमों की, ओ बात न जाने लौटा धर्म कर्मों की। कर कर तपस्या साधु हो, कर कर तपस्या साधु संत हुआरे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे, बन कूद मती जावे प्राणों के प्यारे। इस तरह मेरी माता बहनों, मेरे भागवत बंधु श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज अपने बेटा को मैया समझाती और कहती है, लाला तू यदि मुझ को छोड़ के चलो गए हो, तेरी मैया मर जाएगी, एक पल भी नहीं जीना चाहेगी बेटा। ध्रुव समझ गया कि आंख ने आगे जाऊं तो परीक्षित महाराज
वो 5 वर्ष का बालक कहता है कि आँखन के आगे जाऊं तो रोई मरे मेरी मात, सोवे मैया महल में मैं निकलूं आधी रात। सौरभ ने अपने मन में सोच लिया है कि यदि मैं इस वक्त जाता हूं तो मेरी माता मर जाएगी, मुझे जाने नहीं देगी, लेकिन जब मैया महल में सो जाएगी फिर तो मैं अवश्य ही चला जाऊंगा। उसने भगवान को ढूंढने के लिए, हे माताओं बहनों, एक मौसी के कहने से और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास अपने हृदय में धारण कर लिया, लेकिन मैया को सबर नहीं हो रहा है। मैया उंगली पकड़ के अपने बेटा को जिस कमरे में ले गई जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति रखी थी, कहती है लाला तू भगवान की बार बार जिद कर रहा है ना, यह देख ये है भगवान विष्णु जो जगत के पिता हैं, इनकी दोनों टाइम में पूजा करती हूँ बेटा, तू भी दर्शन कर। लेकिन बेटा मुझ को छोड़ के मत जाइयो मेरे लाल। ध्रुव कहता है माता अब तो मुझे भूख लगी है। मैया झट से उसे ले गई, जो सुबह का भोजन रखा था झूठा, किसी ने नहीं खा पाया था। जाकर के वो थाली लेके आई, बेटा ले। सूर्यास्त हो गए हैं। ध्रुव ने अपने मन विचार किया कि अब का बिछड़ा जाने कब मिला, इसलिए आज माता को जी भर के मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। वो नन्हा सा बालक जिसकी माता एक निवाला उसके मोहड़े में देती है और 2 निवाले उठा के अपनी माता को हंसते हुए खिलाता है, माँ तू भी तो खाना। इस तरह अपनी माता को भोजन ज्यादा खिलाया और स्वयं खुद ने थोड़ा खाया। बोला माँ मैं झिक गया। तब आज वह अपने माता की उंगली पकड़ के साथ गया। आंगन में पलंग बिछा था जिसमें मैया उसे लेकर के सो गई। ध्यान दीजिए, अपने बेटा के ऊपर हाथ रख के मैया करवट लेके सो रही है अपने सीने से लगा के। ध्रुव ने अपने नेत्र झूठे को बंद कर लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु आप सो रहे हो कि जाग रहे हो। भगवान बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है? क्या मैं सोता नजर आता हूं? हे लक्ष्मी, संसार सोता है और मैं जागता हूं। इस संसार मेरी प्रजा है, मेरे बालक है। तुम जगत की मैया हो, तुम अपने पुत्रों को थपथपा के सुलाती हो, लेकिन मुझे ये देखना पड़ता है कोई भूखा है कि कोई झिका है। हे भगवान, क्या ऐसा ही पिता होता है? क्या कोई ऐसी भी माता होती है? जो मैंने आज दृश्य देखा है, मेरा हृदय भर आया है। नन्हा सा बालक जो अपने पिता की कचहरी में गया, उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी मौसी ने किस तरह उसको दोषी ठहरा करके उसे गोद से छीड़ करके जमीन पर पटक दिया। क्या ऐसी भी नारी होती है जिनको जरा भी रहम नहीं? और वो एक पिता
जो गद्दी पे बैठा सब कुछ देखता रहा, उसने उठ करके ये तक नहीं सोचा कि अपने बेटा को उठा के सीने से लगाऊं और अपनी रानी को धमकाऊं। वो कैसा राजा है, कैसा पिता है। भगवान कहने लगे, हे लक्ष्मी, यही तो संसार की लीला है। लोग अच्छे ही अच्छे हो तो बुरे कहां से आएंगे। इसको ही संसार कहते हैं। बोले भगवान, आपका संसार बड़ा निराला है। मैं एक माता हूं, मुझसे ऐसा नहीं देखा जा रहा है। गौर कीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, भगवान हरि ने कह दिया कि हे महादेवी, तुमको देखना होगा। बोले तुम ही सोचो प्रभु, जो 5 वर्ष का बालक तुम्हें ढूंढने का संकल्प कर चुका है, क्या वो जंगल में या क्षीर सागर में तुमको ढूंढ पाएगा? हजारों वर्ष ऋषि तप करते हैं, उनको तुम दर्शन नहीं देते हो, भला 5 वर्ष का बालक। हे लक्ष्मी, जो मुझे पाने के लिए संकल्प दृढ़ कर लेता है अपने हृदय में, उसी को ध्रुव कहते हैं। वो मेरा भक्त है, मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जगत की माता हो, उसकी देखभाल करना, सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले ठीक है, मैं उसकी देखभाल करूंगी, लेकिन उसके मार्गदर्शन कौन करेगा? बोले मार्गदर्शन मेरा नारद करेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी प्रकट हो गए, बोले भगवान आपने? हाँ हाँ नारद, मृत्युलोक के इंसान को क्षीर सागर का पता तुम ही बताते हो। मेरा नन्हा सा भक्त आ रहा है, वह तुम्हारा शिष्य बनेगा, तुम उसके गुरु बनोगे, और गुरु का परम धर्म आपको निभाना है। जैसी आपकी इच्छा भगवान, वही होगा। नारद जी बियाबान जंगल में पहुंच गए। माता लक्ष्मी जोगिन का वेश धर के वह भी जंगल में पहुंच गई। अपने लाला के, जो स्वयं उनके दर्शन करने के लिए दुनिया तरसती है, वो स्वयं अपने भक्त, अपने पुत्र के लिए भोजन का थाल लेकर के जंगल में इंतजार करती हैं कि मेरा बेटा आ रहा होगा। इधर ध्रुव अपनी मैया के बगल सो रहा है, रात ढल रही है, और जैसे जैसे रात ढली है तो माता बोली, बेटा लाला ध्रुव तू सो गए हो? ध्रुव ना बोले हो। जब ध्रुव ना बोले हो तो मैया समझ गई कि मेरा बेटा सो गया। मैया ने अपने बेटा से करवट ली, और जैसे ही करवट ली, भगवान की असीम कृपा, गहरी निंदा में सो गए। ध्रुव उठ के बैठो है गए, और ऐसे कंधा पे हाथ रख के बोला, मैया, ए मैया, मैया तू सो गई मैया? लेकिन मैया तो गहरी नींद में सो गई। खाट से नीचे खुसल के वह सीधा कमरे में गया जहां भगवान की मूर्ति थी ना, उसके पास पहुंचा। बोला, भगवान मेरी माता आपके दोनों वक्त पूजा करते हैं, और मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। मेरी न होने की खातिर मेरी माता रोएगी, उसको रोने मन देना। भगवान उनको ढाढ़स बताना, मैं जा रहा हूं, और तुम जहां कभी मिलोगे मैं तुमको ढूंढ निकालूंगा। फिर अपनी माता के पास आया। उसने 5 परिक्रमा अपनी माता की सोती हुई के लिए। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, आकाश को निहारा उसने। सोचे ध्रुव तब भयो अंधियारो, नभ में चमकत तारे रे।
अरे सोवे मैया नार सुनेती, तब ध्रुव ने चरण पखारे रे। सोती हुई माता के चरणों से आज धरती में बैठ गया और मस्तक से अपने माता के चरण लगा करके और रोने लगा। हे माता, जब बेटा माता से बिछड़ता है, नन्हा सा बालक है, कहता है माता मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूं तुझे सोती हुई छोड़ के। मैं तेरा सच्चा पुत्र हूं मां, भगवान को ढूंढ के ही वापस लौटूंगा। यदि मैं नहीं आ सकूं तो अपने दिल में सबर कर लियो मां कि मेरे बच्चा बड़ा बालक हुआ ही नहीं था। आंसुओं की धार लग गई, पाए पखारे चरणामृत लियो, जन मन में खुशी मनाई रे। अपने आंसुओं से माता के चरण धोए और चरणामृत लिया। ध्यान दीजिए, मन ही मन में आज्ञा लेके चल दीनो हर साई रे। चलो वहां से कुमर जो देखो, मौसी के फाटक आयो रे। रात्रि का समय मौसी के फाटक पे पहुंच गया और हाथ जोड़ के बोला, माता मौसी मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। तुम कहती ना कि भगवान का भजन कर, मैं भगवान को ढूंढ के ही वापस लौटूंगा, अन्यथा मैं लौट के नहीं आऊंगा। ध्यान दीजिए, अब दे परिक्रमा पूरे नगर की, बनखड़ में जब धायो रे। ध्यान दीजिए, दे परिक्रमा पूरे नगर की और बनखड़ में जब धाये रे। और नारद मुनि बजावती बीड़ा और बनखड़ में जब पाए रे। आज आधी रात्रि के समय वह बालक भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। उसे किसी भी प्रकार का डर भय नहीं था, केवल एक ही लालसा थी कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तरह तरह के जीव जंतु भाषा बोल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का उसे डर नहीं था। हे राजन परिषद, उधर देवर्षि नारद उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे, बीणा बजा रहे थे, जय नारायण नारायण नारायण। सुंदर बीणा की आवाज सुनी वह बालक सीधा दौड़ पड़ा है। जहां देवर्षि नारद बीणा को बजा रहे थे वह बालक वहीं पहुंच गया। बाबा आपको दंडवत मेरा। बालक तू कौन है रे? क्या रास्ता भटक गया है या तुझे किसी ने मार के भगा दिया? तू राजाओं जैसा पुत्र है, कौन है? ध्रुव कहने लगा, बाबा पहले आप बताओ आप कौन है? इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं नारद हूं, नारद भगवान विष्णु का भक्त हूं। ध्रुव समझ गए कि भगवान विष्णु के भक्त नारद मुझे मिल गए हैं, तो अब तो भगवान का घर का पता मुझे यहां से मिल जाएगा। बाबा आपने तो भगवान को देखा होगा। हाँ हाँ बेटा देखा है ना मैंने, नारायण नारायण। तो आप मुझे भी बता दो वो कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा घर है उनका, कहीं नाराज तो नहीं होते? अरे बालक भगवान तो भगवान है, जगत के पिता है,
वो नाराज क्यों होते, सबसे प्रेम करते हैं। तब तो बाबा उनके दर्शन करा दो। दर्शन करा दूं? नारायण नारायण, उनके दर्शन करने के लिए लाला बहुत कुछ करना पड़ता है, यूं ही तो ही दर्शन नहीं होता। अच्छा बाबा, तो मुझे उपाय बताइए। ऐसा सुन करके जैसे ही नारद जी ने मन विचार किया, तो नारद जी पूछने लगे, लाला तूने मेरा तो पता पूछ लिया, लेकिन खुद अपना परिचय नहीं दिया, तुम कौन हो? नारद जी देख रहे बड़े गौर से, और ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए इतना पूछते ही। कि सूरत देखी उमरिया बारी, सूरत देख उमरिया बारी, सूरत देखी उमरिया बारी, सूरत देख उमरिया बारी, ठाड़े सोच रहे तब धारी, ठाड़े सोच रहे तब धारी, के भूलो के विपता मारो, के भूलो के विपता मारो, के काऊ ने जाए घर से निकारो, के काऊ ने जाए घर से निकारो। लाला तेरी कितनी मनभावक सुंदर सूरत है, ऐसा लगता है कि या तुझे मार्ग भटक गया है या तुझे किसी ने मार के भगा दिया। क्यों रो रहा है? बाबा मुझे किसी ने नहीं मारा, तो फिर तुझे जंगल में और भगवान को ढूंढने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ए बाबा, मेरा अवधपुरी नगर है, मेरे पिता उत्तानपाद है, मेरी माता सुनेती है, मेरी मौसी सुरची है, और मेरे भैया उत्तम है। अरे बेटा नारायण नारायण, तू राजा का कुंवर है, फिर तुझे क्या आवश्यकता इस जंगल में भटकने की, भगवान को ढूंढने की? चल चल चल, मैं तुझे लेके चलता हूं। मुझे नहीं बाबा। क्यों बेटा? ध्रुव कहता है बाबा, रो रो के ध्रुव कहे, सुनो मोन ज्ञानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। रो रो के ध्रुव कहे, सुनो मोन ज्ञानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। हे बाबा, हम दोनों भाई पिता की कचहरी में गए, कहता कुशलता स्वामी अपुतन बीती, बैठो पिता की गोदी करी ऐसी प्रीति। बार बार चुम्मा नए प्यारा ही प्यारा कहे, पिता हम जानी, मौसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। जब मेरे पिता ने मुझे
गोद में बिठा लिया बाबा। फिर क्या हुआ बेटा? आई झुंझुलाती मौसी, मुझे पिता ने गोद में बिठाला भरे दरबार में। आई झुंझुलाती मौसी पाप विचारो, मेरे हृदय में बाबा धक्का जो मारो। झुंझलाती कहे मोसे न बोल सहे काल की निशानी, मोसी सूरज ने मेरी कदर न जानी। और तेरी मौसी ने क्या कहा था लाल? बोले हे बाबा, मेरी मौसी ने मेरे पिता की गोद से झटका देकर के मुझे जमीन पर पटक दिया और कहा तू पूर्व जन्म का अभागा पापी नीच है। तूने ऐसे पूर्व जन्म में पाप किए जो काग बड़ान नहारी के उदर से तूने जन्म लिया। यदि तुझे इस गोदी का लालच है तो जा जंगल में भगवान का भजन कर, इस शरीर को त्याग, तब तू मर करके मेरी उदर से पैदा होगा, जब तू इस गोदी का बैठने का हकदार होगा। इसलिए बाबा अब मुझे भगवान से मिलाने का रास्ता बता दो। नारद जी बोले अरे लाला, भगवान को ढूंढना कोई यूं ही तो ही थोड़ी है। चल तेरी माता को समझाऊंगा, तेरी मौसी को समझाऊंगा, तेरे पिता को समझाऊंगा, तेरा हक तुझे दिवाऊंगा। नहीं बाबा, अब तो मैं दृढ़ विश्वास कर चुका हूं, बिन भगवान के मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तब समझ लिया नारद ने कि ये सच्चा दृढ़ विश्वास करके चला है। तब नारद जी को उस बालक पर तरस आया। ध्यान दीजिए, दुखी कुमर को देख तरस जब मुनिवर को आयो, अरे फेरो सर पे हाथ धुरबकु नारद समझायो। लाला अब तू चिंता मत कर, इधर आ। उठा के आज ध्रुव को गोद में बिठा लियो और बीणा एक तरफ रख दियो। सर पे हाथ फेरने लगे नारद जी और कहा, जिस पिता की गोद में बैठने से तुझे इतना बड़ा ताहना मिला, वह तो तेरा पिता झूठा है। मतलब ही है, अरे पिता की गोदी क्या रखा और करियो प्रेम से भजन, लला तेरी कोई करे रक्षा। लाला अब मैं तुझे बहु मार्ग बतलाता हूं, ध्यान दे के सुन। अरे के मन क्रम वचन उच्चारण ते कोई लगा में पार ना बतरी भवये सागर से। और बेटा कि हरि को भूल मती जाना, ईश्वर कहिए पिता जगत का भेद न कोई जाना। और कहा लाला, अरे प्रेम से नाय मनाओगे और तीन लोक के लला कुमर वो नहीं अपनाएंगे। अरे तीन लोक के नाथ लला फिर नहीं अपनाएंगे।
वो जगत के पिता है, दया का सागर है, करुणा निधान है, पल पल की खबर रखने वाले, उसके प्रति प्रेम से मनाओ, प्रेम के भूखे हैं। बाबा मैं तो न नेम जानू न भजन जानू, कैसे मनावते कैसे पुकारते, बता दो। इधर आ, पास पहुंचे हो, मेरी तरफ कान कर दे, ऐसे कनपट्टी लगा दी। नारद जी ने कान में कहा, बेटा ध्यान से सुनियो। हाँ, अब मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार मंत्र का जाप कराया और कहा कि बेटा इसी मंत्र का जाप करना और कालिंदी के तट यमुना किनारे पहुंच करके फल फूलों का आहार करना, शीघ्र तुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और जब तेरे भगवान हृदय में आएंगे तो उजाला हो जाएगा और फिर तुझे साक्षात रूप दिखाई देने लग जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जब आपकी मुझे जरूरत पड़ी तो फिर तुम कैसे मिलोगे? बोले प्रेम से मुझे बुला लेना, तेरे पास में आने में देर नहीं करूंगा। ठीक है गुरुदेव। आज इस तरह वह सीधा कालिंदी के तट मधुबन में जा रहा है। लक्ष्मी जी आगे से जोगिन का भेष धर के थारी हाथ में लेके भोजन आ रही हैं। ध्रुव तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा वह मंत्र का जाप करते जा रहे हैं, उधर उधर कुछ नहीं देख रहे। मैया बोली बड़ो कठोर है, यानी तो मेरे माँ देखो ना। एकदम से बोली, लाला ए बेटा ध्रुव, रुक गया। आप कौन हैं? वाह बेटा वाह, मैया भी कह रहा है और फिर पूछ भी रहा है, तेरी माताई हूं, क्यों आई हो? तुझे भोजन कराने के लिए, तू भूखा है ना, ले थोड़ा सा भोजन पान कर ले। ध्रुव उस थाली को, भोजन को देखता है और भोजन को देखते ही अपनी माता की याद उसे आ गई, जिसे सोमती छोड़ के आया। जब मेरी माता भोजन नहीं कर सकती है तो मैं कैसे कर सकता हूं? हे मैया, मैं भोजन नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी बोली, तो तू भजन कैसे करेगा? भोजन नहीं करेगा, ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? ना कुछ तो कुछ तुझे करना पड़ेगा। भोजन नहीं, अन्न नहीं खाता है तो फल फूलों का आहार कर। हाँ तेरी माता ये इच्छा है तो मैं फल खा लेता हूं। ले, एक फल थाली में से उठाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहता सीधा वहां से चल पड़ा और माता लक्ष्मी पीछे पीछे। और जब वह यमुना में स्नान किया, फिर एक पीपल का वृक्ष वहां जाके खड़ा हो गया और एक पैर से खड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी जी स्वयं उसका पहरा लगा रही है कि कोई जीव जंतु नहीं आ जाए। अब उस माता को तो दोनों जगह हाजिरी देनी है, उधर भगवान के पास भी और यहाँ पे भी। तो माता ने अपना सिंह वहां छोड़ दिया, सिंह नाहर, और कह दिया कि बेटा का ध्यान करना। नाहर, हे सिंहराज, बेटा के ऊपर आंच नहीं आने पाए। ये मेरे प्रभु, मेरे स्वामी का दास है और मेरा पुत्र है। बेखटक नेत्र बंद करे वो भगवान का उस मंत्र का जाप कर रहा है जो उसके गुरु नारद ने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर सुबह होता है, उसकी माता जब उसे नहीं देखती है तो गैया जैसी रो रही है, जैसे गैया अपने वन पर छड़ा के रोती है।
अपने महाराज के पास पहुंची, उसके गले से जा करके और लटक गई, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो। जब से तुम्हारे जोरे से वो गया, जब से वो भगवान भगवान रट रहा था और भगवान को ढूंढने के लिए आस लगाए था, वो छोटी सुन रही है, छोटी वाली। वो इसमें महाराज का दोष है, तेरे पास तेरा पुत्र था, तू जाने वो कहां गया, तू ढूंढ ला। बड़ी रानी ने उसकी ओर देखा तक नहीं, केवल अपने स्वामी से, अपने पति से उसने अपने पुत्र की अर्ज किया। अपने पुत्र की भीख मांगते मांगते बेटा के शोक में उसके चरणों में गिर के मूर्छित हो गई। तभी आकाश से महाराज मनु उतर पड़े, अपने पिता को देखा, जैसे ही चरणों में लौकने को हुआ, मनु महाराज पीछे खिसके, धिक्कार है तेरे लिए, तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। जो मैंने तुझे आदर्श सिखाया, क्या यही राजा का राज्य होता है? यही पिता का पुत्र का धर्म होता है? क्या तेरे चरणों में पड़ी है ये तेरी प्रजा नहीं? क्या ये तेरी रानी नहीं? इस गुणवान का हक तूने छीन करके उस गुणहीन के हाथ में दे दिया। उसकी सुंदरता में तू पागल हो गया, अपने राजधर्म को भूल गया, संतान को भूल गया। जो विश्व विजयी करने वाला एक रानी की भय मान करके और उसके चुंगल में फंस गया। तुझे बेटा कहने में मुझे लाज आ रही है। बोले पिताजी क्षमा कर दो। क्षमा तुझे? अरे कोई प्रजा यदि अपराध करती है तो राजा क्षमा भी कर देता है। जब राजा ही अपराध करे तो प्रजा क्षमा करने नहीं आएगी। उत्तानपाद जब तू अपने छोटे से परिवार को नहीं पाल सका, न संभाल सका, इतना बड़ा साम्राज्य तू कैसे संभालेगा? सोच ले कान खोल करके, यदि मेरे कुल वधू या मेरे नाती के लिए कुछ भी हो गया, तुझे मर करके भी स्वर्ग में चैन से नहीं नींद लेने दूंगा। इतनी कह करके उत्तानपाद के पिता मनु महाराज अंतर ध्यान हो गए और राजा के ऊपर जो रानी का भय सवार था ना, पिता के वचन सुन करके ऐसे उसके ऊपर से वो काई हट गई, जैसे पानी के ऊपर से हवा चलने पर काई फट जाती है। पहली बरसात में जो वृक्षों पे धूल जमी होती है एकदम हरे भरे हो जाते हैं, वो काई उतर जाती है, धूल मिट जाती है। इसी तरह राजा मनु के हृदय से, महाराज उत्तानपाद के मनु के पतना है उस आदर्श से, उसके हृदय से वो काई उतर चुकी है। तभी उसी क्षण अपनी रानी को उठा करके सीने से लगाया और कहा, रानी चल, अब मैं अपने बेटा को स्वयं खोज करूंगा, वो मेरा बेटा कहाँ है। छोटी रानी चरण पकड़ती है, महाराज तुम जाओगे? बोले तू मुझे रोकेगी? तू रोकेगी मुझे? अरे पगली, तेरे इस माया जाल में फंस करके मैं अपनी सुंदर सी रानी को भी भूल चुका था, अपने ही स्वयं बेटा को मैं भूल गया था। तेरे भय मान करके मैंने अपने बेटा को सीने तक नहीं लगाया। अब तुझे इस धन का लालच है, इस राज्य का लालच है, ये कुंजी लगाम पकड़। मेरा बेटा मिल गया तो मैं वापस आऊंगा, यदि नहीं मिला तो अपने बेटा उत्तम से राज को चलाना और मौज करना। जब रानी ने यह समझ लिया है छोटी ने कि इस तरह जब मेरे स्वामी ही मेरे पति ही न रहेंगे तो इस साम्राज्य का मैं करूंगी क्या। उसके ऊपर से वो नशा जो जवानी का था वो सब उतर के नीचे चरणों में पानी की तरह बह गया। वो झट से चरणों में गिर गई, वो गिड़गिड़ाने लगी, स्वामी मुझे छोड़ के मत जा। बोले हे बेहा उल्टा, तुझे छोड़ के न जाऊं? जब मेरा बेटा जब रोता हुआ जा रहा था, एक माता होकर के तू उसे पुचकार नहीं सकी, उसे पापी नीच कह करके निकाल दिया तूने। अब तू अपने किए की ही सजा भुगत। राजा उसी क्षण अपनी रानी को लेकर के वापस जंगल में जा चुके हैं।
बेटा ध्रुव ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। नदी का किनारा था, कई रोज हो गए महाराज रानी को और अपने बेटा ध्रुव को ढूंढते हुए। नदी के किनारे भूखे प्यासी राजा ने थोड़ा जल पीना चाहा, प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। उसमें से थोड़ा सा जल लिया और जैसे ही मोहड़े के ताई ले गया तो उस जल में जब देखा है राजा ने तो उसके बेटा ध्रुव की छवि उसमें नजर आ गई। राजा ने उसी क्षण पानी को वहीं की वहीं छोड़ दिया और कहता है, हे विधाता, हे जल देवता, मेरा बेटा तेरी बूंद के लिए तरसता होगा और मैं तुझे पी करके प्यास को बुझा लूं। मेरा बेटा प्यासा ही भूखा मरता रहा। तभी देवर्षि नारद उपस्थित हो गए। नारद को देखा है, दोनों प्राणी चरणों में गिर गए। कहा, नारद, अब हमें हमारे बेटा से तुम मिला दो, तुम तो जगत के देखनहारे हो, कहाँ है हमारा लाल? राजा, एक भूल तो तू पहले कर चुका है, जिसकी खातिर तेरा बेटा जंगल में आ गया। अब दूसरी भूल तू करके आया है, जो अपने राज्य को त्याग करके आया। राजा के बिन प्रजा भड़क जाती है। राजा, उस समय तू रानी के प्रेम में आभूष में पागल हो गया, अपनी संतान को पहचान नहीं सका, अपनी इस रानी को भी भूल गया जो ये बेचारी गुणवान है। बोले, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटा के दर्शन करा दो। बोले, जाओ अपने राज्य को संभालो, कुछ ही समय के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास लौट के आएगा, क्योंकि वो इस समय समाधि में डूबा है और बिगर भगवान के मिले वो वापस नहीं आ सकता। यदि तुम सच्चे पिता हो और सच्ची माता हो तुम, तो अपने बेटा की समाधि तोड़वा सकती हो? बोलो, तुम अपने बेटा की समाधि को तोड़ दोगे? नहीं महाराज, नहीं। तो जाइए, वापस जाइए और इंतजार कीजिए, तुम्हारा बेटा अवश्य आएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, 3 महीना ध्रुव ने तप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया, फल फूलों का आहार किया, जमुना में स्नान किया। 3 महीने के बाद फल फूलों का आहार उसने छोड़ दिया, केवल जल पी करके और उस मंत्र का जाप करता है। 5 महीने हो गए। 5वें महीने पे उसके हृदय में उजाला हो गया। भगवान की छवि उसे नजर आई तो उसने एकदम से पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव। नारद जी बोले, क्या बात है बेटा? बोले, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मेरे हृदय में उजाला हो गया। नारद जी बोले, अहो भाग्य मेरे, तुझ जैसा मुझे मेरा शिष्य मिला, वाह बेटा वाह। अब एक काम कर दे, इस माला को जो जप रहा है ना, इसको ब्राह्म दे दे। अब तू इस मंत्र को यही ब्राह्म दे दे, तुझे भगवान के दर्शन हो गए। चल, अब तुझे तेरे माता पिता के पास छोड़ के आता हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाएंगे, जब तक मैं उनसे सवाल पूछ नहीं लूंगा, तब तक मैं यहां से एक कदम नहीं मारूंगा। अब तो मुझे वो उपाय बताओ जो भगवान किस तरह जल्दी शीघ्र आए। बोले, बेटा बड़ा कठिन है। बोले, कैसा भी कठिन हो बता दो। बेटा तेरे प्राण भी जा सकते हैं। बोले, चले जाने दो, मुझे मंत्र बताओ, मुझे उपाय बताओ। नारद जी बोले, बड़ा हठी बालक है तू, मरने से भी नहीं डरता है। बोले, डरना किस बात का गुरुदेव, आप तो उपाय बताइए। बोले, ओम नाम लेके सांस को खींच जा और संपट मार के फिर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और तुझे शीघ्र भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कह के नारद जी अंतर ध्यान होते हैं, ओम कह करके सांस को खींच लिया, पवन देव को ब्रह्मांड में कैद कर लिया। जीव जंतु धरती आकाश उथल पुथल होने लगे। जब हवाई न मिलेगी तो जीव जीयत कैसे रहेंगे। धारा नदियों की रुक गई, उड़ते पंछी वो भी रुक गए। अब तो फूल भी कुंबलाने लगे, हवाएं रुक गई। देवता सभी भाग करके
भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में पहुंचे। प्रभु कुछ कीजिए। पवन देव गायब हो गए। ब्रह्मा जी बोले जल्दी करो भगवान। शंकर बोले जल्दी करो नाथ। बोले इस समय मेरे भक्त का प्रकोप है, पवन देव को अपने ब्रह्मांड में कैद कर लिया है। सभी देवता ऋषि बोले महाराज आप शीघ्र पवन देव को आजाद कराओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। झट से उन्होंने गरुड़ को सजाया और उस पे सवार हुए और सीधे भगवान कालिंदी के तट पहुंचे। चतुर्भुजी रूप धर के आवाज लगाई, भक्त चिंता दूर कर मैं तो तेरे पास हूं, जिसने पुकारा प्रेम ते उसका तुम्हें दास हूं। आंखें खोल। अब बुकाई को आंखें खोले। वो तो 6 महीना थे बा मुहूर्त ये देखे आते आ रहो। नारद जी की बताए भाई बचनों का भाई। भगवान ने देर तक इंतजार किया, लेकिन ध्रुव ने नेत्र रही खोले न सांस लाई। भगवान समझ गए पक्के गुरु को चेलाया, काय को खोलेगा। उन्होंने योग माया से अंदर की मूर्ति को बाहर खींचा और जैसे ही अंदर की मूर्ति विलोमान है गई, दिखाई नहीं दी, तो जेब ने नेत्र खोले। सामने वही मूर्ति खड़ी, सूरज जैसा प्रकाश, आंखों में चकाचौंध हो गया। पलक खोले, कभी नीचे कभी खोले। भगवान बोले सांस लेना शुरू कर जल्दी। जब सांस ली, मैं विष्णु हूं। विष्णु अच्छा तो आप हैं विष्णु, अपने तेज को कम करिए, अपनी सूरत तो दिखा दो। मुझे तो तुम्हारी सूरत नहीं दिखाई दे रही है। भगवान ने अपना तेज कम किया, एकदम से बालक खड़ा हो गया। अच्छा तो आप हैं भगवान। अहो भाग्य है मेरे, आपसे मुझे बहुत सवाल करने। भगवान बोले मुझसे? बोले हाँ। अच्छा तो जल्दी पूछ ले। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तो बहुत दिनों से, कई महीनों से यहाँ बैठा हूं और तुम आने की देर नहीं। तो बोले जल्दी जल्दी करने लगे। बोल बोल क्या क्या पूछना चाहता है? बोले आप उत्तर दोगे मेरे? हाँ उत्तर दूंगा। बोल क्या देखना, क्या पूछना चाहता है? इसीलिए तो पधारा हूं मैं। तेरी तपस्या ने मुझे मजबूर कर दिया इस धरती पे आने के लिए। अब बोल। बोले भगवान मेरे पिता की गोद में बैठने से मुझे मेरी मौसी ने नीचे क्यों उतारा, मुझे धक्का मारा और मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी माता ने मुझे पापी नीच कहा और मुझे मेरे पिता ने मौसी जी को क्यों नहीं डांटा? भगवान बोले रुक, तू तो लेने वाले को है। तू आगे की बोल तो पीछे की बोलती जा रहा हूं। एक एक करके बोल। बोले मुझे मेरे पिता ने गोद में उठा के बिठा लिया, मेरी मौसी को बुरा लगा, मुझे धरती पे क्यों पटका? अच्छा सबसे बड़ा दुख तुझे इस बात का है? बोले हाँ। तो इधर आ। भगवान के पास पहुंच गए। भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं बैठ गए। आकाश मार्ग से देवता ये दृश्य भगवान और भक्त का देख रहे हैं, जो हाथों में पुष्प लगे हैं स्वागत के लिए। भगवान ने उठा करके ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। बोलो विष्णु भगवान।